क्या आपने कभी एक पल के लिए अपनी सांस रोकी है? बस कुछ सेकंड में ही आपको घबराहट होने लगती है। लेकिन जरा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने 72 साल तक बिना अपनी मर्जी के एक सांस भी नहीं ली। वह 72 साल तक आयरन लंग नामक एक लोहे की भारी मशीन में कैद रहा। इसे देसी भाषा में लोहे के फेफड़े भी बोल सकते हैं। यह कहानी है पॉल अलेक्जेंडर की इच्छा शक्ति की वह मिसाल जिसने मौत को भी हार मानने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुला आसमान ऑफिशियल के डेली डोज एपिसोड 7 में। साल 1952 अमेरिका में पोलियो का कहर था। 6 साल का पॉल इसकी चपेट में आ गया। उसका पूरा शरीर गर्दन से नीचे सुन्न हो गया। डॉक्टर ने कहा यह बच्चा नहीं बचेगा। उसे एक बड़े से लोहे के ड्रम आयरन लंग में डाल दिया गया। वह मशीन दबाव बनाकर उसके शरीर में हवा भरती थी। पॉल का पूरा शरीर उस मशीन में था, सिर्फ गर्दन के ऊपर का हिस्सा बाहर था। दोस्तों, क्या पॉल ने हार मानी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने फ्रॉग ब्रीथिंग तकनीक से सांस लेना सीखा। फ्रॉग ब्रीथिंग हवा को फेफड़ों में धकेलने की एक विशेष तकनीक है। यह नाम मेंढकों की सांस लेने की प्रक्रिया से प्रेरित है, क्योंकि यह ठीक उसी तरह काम करती है जैसे मेंढक अपने मुंह और गले की मांसपेशियों का उपयोग करके हवा को निगलते या पंप करते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वकालत की डिग्री हासिल की। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? पॉल किसी पर बोझ नहीं बना। उन्होंने घर से ही क्लाइंट्स को कानूनी सलाह दी और अपनी मेहनत से पैसे कमाए। उन्होंने अपनी वकालत और अपनी किताब 3 मिनट्स फॉर ए डॉग की रॉयल्टी से न केवल अपना घर चलाया, बल्कि अपनी देखभाल करने वाले लोगों को वेतन भी खुद ही दिया। पॉल ने साबित किया कि शरीर भले ही कैद हो, पर मेहनत करने वाला मन हमेशा आजाद होता है। लोहे के उस डिब्बे में शारीरिक कैद तो थी ही, पर सबसे बड़ा संघर्ष था अकेलापन। अकेलापन आदमी को खा जाता है। मशीन की धक धक के बीच उन्होंने कई रातें तन्हाई में काटी, पर पॉल ने इसे अपना दुश्मन नहीं बनाया। उन्होंने दुनिया से जुड़ने के लिए पत्राचार शुरू किया, और जब तकनीकी बढ़ी तो वे टिकटॉक पर भी आए। लाखों लोगों ने उन्हें देखा और उसकी हिम्मत को सलाम किया। उन्होंने सिखाया कि अगर हौसले बुलंद हो तो दुनिया खुद आपसे जुड़ने चली आती है। पॉल की लंबी उम्र के पीछे एक और बड़ा कारण था मानवीय सहयोग। उन्हें 24 घंटे निगरानी की जरूरत थी। शिफ्ट में काम करने वाले केयर टेकर, नर्स, मशीन को ठीक करने वाले इंजीनियर्स ने उन्हें अपना परिवार माना। अंत के सालों में दुनिया भर के लोगों ने क्राउड फंडिंग के जरिए उनके मेडिकल खर्चों को उठाया। यह सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं थी, यह पूरी मानवता के साथ का नतीजा था। मार्च 2024 में 78 साल की उम्र में पॉल अलेक्जेंडर हमें छोड़कर चले गए। वे हमें सिखा गए कि इंसान की असली जेल उसका शरीर नहीं, उसका डर है। पॉल का शरीर भले ही लोहे के डिब्बे में था, पर उनकी सोच हमेशा खुले आसमान की तरह आजाद रही। अगर आप भी कभी जीवन की समस्याओं से हारने लगे तो पॉल अलेक्जेंडर को याद करके अपनी समस्याओं से राहत पा सकते हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल नया चैनल है। हमारा पहला टारगेट 100 सब्सक्राइबर का है। खुला आसमान ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। कमेंट्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही किसी नई स्टोरी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बाबा जिंदा, जय शिव शंकर।